हेलो नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं मैं आपको पढ़ाने आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सर यूपी में। जैसा कि मैं पिछले दिनों में एक वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो थी विटामिन पर आधारित। उसमें लास्ट में बताया गया था कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया था, पूरे ट्रिक की सहायता से बताया था। तो उसमें मैं थोड़ा समझ लीजिए कि कोई कारणवश मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, थोड़ी गलती हो गई। वहाँ पे क्या था कि इस सी के जगह मैंने ए लिख दिया। ठीक, गलतीवश थोड़ी त्रुटि हो गई मुझसे, ठीक है। तो मैंने ए की जगह सी लिख दिया। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस पे एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए, क्योंकि मैं किसी को अंधकार में नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसी पर्पज से वीडियो बनाई है कि क्यों ना एक बार इसके बारे में क्यों ना फिर से मैं बता दूं आपको, इसके बारे में जानकारी दे दूं। ठीक है, कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ठीक, पहला है वसा में घुलनशील, ठीक, पहला भाग है वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। ठीक, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, नीचे देखो KEDA, कीड़ा, कीड़ा ट्रिक से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि विटामिन KEDA ये कीड़ा किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और यहाँ मैंने लिखा भी है जल में घुलनशील, ऊपर लिखा है जल में घुलनशील। तो नीचे विटामिन का नाम भी लिख दिया है कि कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जो बची, यानी KEDA के अलावा जो बची विटामिन बी और सी, ये किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह हम ट्रिक की सहायता से इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलोगे। बहुत बढ़िया ट्रिक भैया आप लोगों के लिए लाया हूं मैं। इस ट्रिक की सहायता से आप बड़े ही आसान तरीके से कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में आप बड़ी ही आसानी से इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक है KEDA, आसानी से निकाल ले जाएंगे, कीड़ा ट्रिक है। इसी कीड़ा को याद रखना है भैया आपको, बस आप इसको कैटेगराइज मतलब विभाजित कर सकते हैं, यानी वसा में और जल में। ठीक, इन दो तरह से आप विभाजित कर सकते हैं अगर ये ट्रिक आपको मालूम है। KEDA कीड़ा ट्रिक बड़ी आसान तरीके से आप निकाल ले जाओगे कि कौन सी विटामिन भैया वसा में घुलनशील है और कौन सी विटामिन आपकी जल में घुलनशील है, आसानी से निकाल ले जाओगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे 2 गिलास ठीक ले लिया हूं और उसमें एक में मैंने ठीक भरा है जल भैया, पानी। पहले 2 गिलास आपको लेना है, नीचे मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास भी किया है। तो 1 गिलास में मैंने क्या भर दिया है भैया, पानी यानी जल डाल दिया, और 1 गिलास में मैंने क्या डाल दिया, वसा, यानी एक में भर दिया भैया पानी भर दो, जल भर दो। ठीक, और एक में भर दो आप वसा। ठीक, अब इसी बकलोल कीड़ा को उठा लो भैया, कीड़ा जब पकड़ लाओ, कहीं मिले आप पकड़ लाइए इसको। ठीक, इसी बकलोल को इसी में डाल दीजिए, जो इसमें डुबोना है इसको। ठीक, इसी में डाल दो भैया, ये जल वाले गिलास में। तो जब भैया जल वाले गिलास में इसको डालोगे तो ये ससुरा घुलेगा नहीं, ये भी होशियार है, तैर जाएगा, तैरना मालूम है इसको, ये तैर जाएगा। देख लो यहाँ पर बना भी दिया है, तैर रहा है, देखो घुल नहीं रहा है जल में। ठीक, तैर रहा है। तो आप क्या करना है, जब ये तैर रहा है भैया तो इसको इसी में से निकाल लो और किस में डाल दो, वसा वाले गिलास में। और जब इसमें डालोगे आप तो ये एकदम से जैसे ही इसके अंदर जाएगा वसा वाले गिलास में, वैसे ही ये घुल जाएगा, यानी कि मिक्सचर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे मिक्सचर हो गया है, इसका हड्डी पसली सब एकम हो गई भैया। यहाँ पर ये पूरी तरह से मिक्सचर हो गया, चटनी बन गया है। देख लो चटनी बन गया है, इसका नामो निशान नहीं बचा है, किसमें, वसा वाले में। ठीक, तो यहाँ से क्या हमने सीखा कि वसा वाले में घुल रहा है कीड़ा, अर्थात इसमें कौन कौन सी विटामिन आ रही हैं। तो विटामिन K आ रही है, विटामिन E आ रही है, D आ रही है और A आ रही है। तो इतनी जितनी है ये विटामिन KEDA, कीड़ा मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये सब विटामिन किसमें घुलनशील होंगी, वसा में घुलनशील होंगी। ठीक, यहाँ से देखो हमने देख लिया किसमें घुलनशील होंगी, वसा में घुलनशील होंगी। और बची जो विटामिन, कौन कौन सी बची विटामिन, बची विटामिन B और C बची। कौन कौन सी विटामिन बची आपके पास, KEDA के अलावा कौन कौन सी विटामिन बची, विटामिन बची आपकी B और C। तो ये किसमें घुलनशील होगी, जल में। जो बची उनको आप जल में रख दीजिए, यानी वो जल में घुलनशील होगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने
इस ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दी है सारी बातें। तो ये समझ में आ गई ना आपको कि जो बची हैं वो बची हैं बी और सी, और बी और सी किसमें घुलनशील होगी? जल में। और कीड़ा किसमें घुल गया? वसा में, यानी के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये किसमें घुलनशील होगा? विटामिन मतलब वसा वाले ग्लास में घुलनशील होगा। कहने का मतलब है कि के, ई, डी, ए जितनी विटामिन ये हैं ये वसा में घुलनशील होंगी, ठीक। और जो बची विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होंगी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। कई बार मैंने यहाँ पे इसको बता भी दिया है, ठीक है, मतलब अनेकों बार मैंने समझा भी दिया है, इसको बार बार बता भी दिया है कि अब आपके दिमाग से ये बात उतरने वाली नहीं है, ठीक। बड़े ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। इसलिए मैंने कई बार यहाँ पे रिपीट कर दिया है कि कौन सी विटामिन जल में है घुलनशील और कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। सारी बातें बड़ी ही आसान तरीके से मैंने समझा दी है। तो ये आपका जो डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है, जो ये आपका डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। अब ये डाउट आपके अंदर बिल्कुल नहीं बचेगा, ठीक। तो आप बड़ी आसानी से इस पूरे जितने भी विटामिन मैंने यहाँ पे बताई हैं बड़ी ही आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित, वसा में घुलनशील से संबंधित और जल में घुलनशील से संबंधित, आप आसानी से टिक करके आएंगे, ठीक है। तो ये अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। इससे भी मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक। गारंटी है मेरी कि आप पढ़ के, ठीक, आप अच्छे से अच्छा एग्जाम आप क्रैक करेंगे। मेरी गारंटी है। आप बड़े ही आसान तरीके से कोई भी एग्जाम हो, चाहे जिस भी पोस्ट का, आप बताने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होने दूंगा, ठीक है। तो यही बस इतना इस वीडियो में बताना था। तब तक के लिए धन्यवाद।